नमस्कार। आज की वीडियो में हम जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में किस प्रकार मौसम रहेगा, किन राज्यों के किन जिलों में भारी से अति भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं और शेष जिलों में किस प्रकार हल्की से मध्यम बारिश कहां-कहां देखने को मिलेगी देश भर में। इन सब के बारे में इस वीडियो में जानकारी देंगे, तो आप सभी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और पिछले 24 घंटों के दौरान आप सभी के यहाँ किस प्रकार बारिश की गतिविधि रही, उसके बारे में भी आप कमेंट करके जानकारी अवश्य दें। तो शुरुआत अगले 24 घंटों के मौसम पूर्वानुमान से करेंगे। तो अब बात करते हैं शुरुआत मध्य उत्तर पश्चिमी भारत से। तो उत्तर पश्चिमी भारत के लगभग हम कह सकते हैं कि पंजाब के दक्षिणी भागों बठिंडा, फिरोजपुर, अबोहर, श्री मुक्तसर साहिब, मोगा, बरनाला, चंडीगढ़, रूपनगर, नवा शहर और आसपास के इलाकों में अमृतसर, गुरदासपुर, पठानकोट से लगाकर अगले 24 घंटों के दौरान मेघ गर्जन के साथ आइसोलेटेड टू स्कैटर्ड प्लेसेस पर लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल होने के चांसेस इन क्षेत्रों में रहेंगे। इसके अलावा हरियाणा की बात करेंगे तो हरियाणा के लगभग उत्तरी क्षेत्रों जिसमें अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, भिवानी, झज्जर, रोहतक, पानीपत, सोनीपत, नारनौल, महेंद्रगढ़, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, चरखी दादरी के आसपास के क्षेत्रों तक अलग अलग भागों में अगले 24 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावनाएं हैं। 12 अगस्त के आसपास के समय में इन इलाकों में कुछ इलाकों में भारी बारिश भी होने की संभावनाएं रहेंगी। फिलहाल हम आपको अगले 24 घंटों की ही बात करेंगे। तो अगले 24 घंटों के दौरान इन क्षेत्रों में लगभग 25 से 50% भागों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावनाएं हैं, जिसमें भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, नारनौल के आसपास के क्षेत्रों में कुछ अच्छी खासी बारिश और स्प्रेड थोड़ा ज़्यादा भी अगले 24 घंटों के दौरान बारिश का रह सकता है। और लगभग आप एक्यूमुलेशन लेकर चले तो 5 मिलीमीटर से 30 मिलीमीटर के बीच का इन इलाकों में बारिश की संभावनाएं रहेंगी। इसके अलावा हम राजस्थान की बात करें तो पिछले 3-4 दिनों से ही या फिर कहें पिछले 4 दिनों से उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में जमकर बारिश की गतिविधि हो रही है। उत्तर पूर्वी राजस्थान के संपूर्ण क्षेत्रों में मध्यम लगभग 30 से 50 मिलीमीटर बारिश पिछले 3 दिनों में संपूर्ण क्षेत्रों में हो गई है और कई इलाकों में अति भारी और अत्यंत भारी बारिश रिकॉर्ड हुई है, जिसमें करौली, दौसा, इसके अलावा भरतपुर, धौलपुर तक के क्षेत्रों में 200-200 मिलीमीटर तक पिछले 3-4 दिनों के दौरान बारिश हो रही है। अलग एक ही दिन में इतनी बारिश हो रही है। तो अगले 24 घंटों के दौरान भी अलवर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, अजमेर, डीडवाना, कुचामन के क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश होने की संभावनाएं हैं, क्योंकि उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास के क्षेत्रों पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है जो कि अभी यहीं पिछले 3 दिनों से है और अभी 1-2 दिन भी यहीं रहने की संभावनाएं हैं। इसके प्रभाव से ही उत्तर पूर्वी राजस्थान के संपूर्ण क्षेत्र में मध्यम से लगाकर मूसलाधार, कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश अगले 24 घंटों के दौरान होने की संभावनाएं हैं, जिसमें टोंक, अजमेर के क्षेत्र में भी मूसलाधार और भारी बारिश होने की संभावनाएं रहेंगी। इसके अलावा नागौर के डीडवाना, कुचामन से लगाकर जायल, खाटू, लाडनू, परबतसर के क्षेत्रों में भी अच्छी खासी बारिश अगले 2 दिनों के दौरान होने की संभावनाएं हैं। इसके अलावा गोगिलाव से लगाकर नागौर शहर में भी बारिश की गतिविधि होने की संभावनाएं रहेंगी। और गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू में भी अलग अलग भागों में तेज मेघ गर्जन के साथ अगले 2 दिनों के दौरान बारिश की गतिविधि होने की प्रबल संभावनाएं हैं। जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जालौर, पाली, सिरोही में या फिर कहें जोधपुर में कई इलाकों में बारिश होने की संभावनाएं रहेंगी। जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, जालौर, सिरोही में भी अलग अलग क्षेत्रों में अगले 48 घंटों के दौरान मेघ गर्जन के साथ बारिश की गतिविधि रिकॉर्ड हो सकती है। इसके अलावा उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ तक के क्षेत्रों में भी मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम स्कैटर्ड रेन होने के चांसेस हैं। 1-2 भागों में अच्छी बारिश भी हो सकती है, हालांकि बारिश स्कैटर्ड प्लेसेस पर होने की संभावनाएं रहेंगी। यानी कि 25 से 50% भाग बारिश देखेंगे तो 25 से 50% भाग शुष्क या फिर बूंदाबांदी के बीच भी इन इलाकों में निकल सकते हैं। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ तक के अलग अलग भागों में मेघ गर्जन के साथ मध्यम तो कहीं कहीं मूसलाधार बारिश होने की संभावनाएं रहेंगी। तो लगभग 10 से 20% या फिर 25% भाग शुष्क भी इन जिलों के रह सकते हैं। राजस्थान में सबसे अधिक बारिश उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में होगी, जिसमें जयपुर, भरतपुर और अजमेर, सीकर संभाग के मिले जुले क्षेत्र शामिल रहेंगे, जिसमें भी विशेषकर जयपुर और भरतपुर संभाग के क्षेत्र में आगामी 7 दिनों के दौरान भारी से अति भारी बारिश का दौर लगातार जारी रहने की संभावना है। तो हम कह सकते हैं कि उत्तर पूर्वी राजस्थान में अतिवृष्टि जैसी बारिश पिछले 3-4 दिनों से हो रही है और आने वाले दिनों में बारिश होने की संभावना इसी प्रकार रहेगी। और इन जिलों में पिछले 7 से 8 दिनों से सूर्यदेव के बिल्कुल भी दर्शन नहीं हुए हैं, यानी कि 1 से 2 मिनट भी सूर्यदेव इन जिलों में दिखाई नहीं दिए। तो हालात काफ़ी ख़राब हैं। अब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, बुलंदशहर, आगरा, इटावा, मैनपुरी तक के क्षेत्र में बारिश होने की संभावनाएं रहेंगी। लगभग 50 से 75% यानी कि 50 to 75
60% इलाकों में बारिश होने की संभावनाएं रहेंगी। इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावनाएं बन सकती है अगले 24 घंटों के दौरान। इसके अलावा धनबाद, खूंटी, बोकारो, लोहारदगा, रांची, रामगढ़, भुरकुंडा समेत धनबाद के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, इसके अलावा जमशेदपुर, चैनपुर, मेदिनीनगर तक के क्षेत्र में अलग अलग भागों में लाइट टू मॉडरेट स्कैटर्ड रेनफॉल होने के चांसेस हैं। जो नॉर्थ ईस्ट झारखंड के क्षेत्र हैं वहाँ इंटेंस रेन अगले 24 घंटों यानी कि नेक्स्ट 24 आवर्स में होने के चांसेस हैं और नेक्स्ट 24 आवर्स के बाद झारखंड के सेंट्रल पोर्शन में भी अच्छी खासी हैवी रेन होने के चांसेस बन रहे हैं, जिसमें रांची के आसपास के क्षेत्र, रामगढ़, लोहारदगा, चैनपुर, मेदिनीनगर तक के क्षेत्रों में भी हैवी रेन कुछ इलाकों में होने की संभावनाएं नेक्स्ट 24 आवर्स के बाद रहेगी। इसके अलावा पटना, गया, रोहतास, बेगूसराय, अररिया, खगड़िया, पूर्णिया, किशनगंज और पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण के क्षेत्र में अलग अलग इलाकों में थंडरस्टॉर्म्स के साथ बारिश की गतिविधि होने की संभावनाएं रहेंगी। मेघालय, त्रिपुरा, उप हिमालयन, गांगेय, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में अच्छी खासी बारिश होने की संभावनाएं हैं। असम और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में भी हल्की से मध्यम तो कुछ इलाकों में भारी बारिश अगले 24 घंटों के दौरान देखने को मिल सकती है। इसके अलावा पोरबंदर, साबरकांठा, बनासकांठा, दाहोद और उत्तरी गुजरात के क्षेत्र में भी कुछ स्थानों पर बारिश अगले 24 घंटों के दौरान देखने को मिल सकती है। इसके अलावा सूरत तक के क्षेत्र में अच्छी खासी बारिश अगले 24 घंटों के दौरान होने की संभावनाएं रहेंगी। तो कुछ इस प्रकार उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत के क्षेत्र में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम रहेगा। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में बिखरे तौर पर थंडरस्टॉर्म्स की गतिविधि जारी रहेगी, जिसमें केरल और तमिलनाडु के अलग अलग भागों में मध्यम से भारी बारिश भी मेघ गर्जन के साथ होने की संभावनाएं रहेंगी। आने वाले दिनों में अरब सागर में एक लो प्रेशर या फिर डिप्रेशन बनने के चांसेस है, जिसकी वजह से पश्चिमी तटीय भारत के क्षेत्र में अत्यंत भारी बारिश और फ्लडिंग रेन्स होने के चांसेस गोवा से लगाकर केरल के तटीय क्षेत्रों के आसपास रहेंगे, जिसमें 500 से 750 मिलीमीटर के बीच बारिश का आंकड़ा रहेगा। तो फिलहाल अभी की अपडेट के लिए इतना ही। उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र सबसे ज़्यादा प्रभावित देश में अगले 24 घंटों के दौरान रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।